Hello, friends. Welcome to Wisdom Wings IAS. This is Subhash Mishra. And today in Sunday Prime Time, I'm going to discuss a very, very important portion related to ethics. And this is related to what is in the events right now. 22 जनवरी को ऑन 22 जनवरी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में। तो भगवान राम से जुड़े जो प्रसंग हैं, पर्टिकुलरली संस्कृत वर्सेस जो संस्कृत श्लोका होते हैं, वो बहुत कुछ ज्ञान देते हैं मोरालिटी एथिक्स के बारे में। और आपको जैसे पता है कि जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में आपको बहुत कुछ लिखना होता है, बहुत सारे पर्सनालिटीज़ के बारे में। तो जैसे कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए उनको कहा जाता था क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी होती है, उनको वो धारण करते थे। और मर्यादा का मतलब ये होता है जो अपनी जो शक्ति है, जो आपका जो एक आपने जो जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी बनाई है, उसमें भी आप लगातार जब आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल में रखते हो, किसी भी चीज़ को जब आप परफॉर्म करते एग्जीक्यूट करते हो और लगातार करते ही जाते हो अपने उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को धारण करते हुए, तो उनको मर्यादित पुरुष कहते हैं। जैसे कि हम मर्यादित भाषा बोलते हैं, मर्यादित पुरुष बोलते हैं, मर्यादित औरत बोलते हैं। इसी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम मतलब जो जिनका कि पुरुषों में उत्तम क्वालिटी और मर्यादा में भी सर्वोत्तम मर्यादित जो आचरण है उन्होंने शो किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि और इस पूरे प्रसंग में मैं 10 संस्कृत श्लोक के करीब मैं डिस्कस करूंगा, जो कि भगवान श्री राम से रिलेटेड है, उनके गुणों से रिलेटेड है, उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, जो आपको जीएस पेपर 4 में यूपीपीसीएस मेंस में, यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 4 में और जनरल रीडिंग के लिए भी आपको जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यह हमारे अपने आचरण में भी लाना चाहिए। अगर हम लाना चाहते हैं तो वो बहुत ही अति उत्तम होगा और हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये केवल भगवान श्री राम के बारे में नहीं है, जबकि भगवान श्री राम के पूरे वंशावली, माता सीता के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, श्री हनुमान के बारे में, बहुत सारे जो हमारे जितने भी रामायण से रिलेटेड हैं, उनके सारे लोगों के गुणों, सारे भगवान के गुणों से रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी जो एथिकल टीचिंग्स है, जो लॉर्ड राम, भगवान राम से, जो कि हिंदू ट्रेडिशन में 10 संस्कृत वर्सेस से हम देखने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस विजडम और वैल्यूज हमें प्रोवाइड करता है, रिच फाउंडेशन फॉर डिस्कशन ऑन मोरालिटी एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ये हमें देता है। तो देखिए, जो सबसे पहला श्लोक है, जो संस्कृत वर्ष है, वो है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा धर्म भी करता है। अल्टीमेटली धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि श्री भगवान राम का आचरण जो होता है वो धर्म की रक्षा करने का होता है। वो किसी भी तरीके से धर्म और रीति के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। और यही चीज उनको बाद में जो राजा है, राजा श्री राम और भगवान श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे उपाधियों से नवाजित करता है। धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट, emphasizes द importance ऑफ adhering टू righteousness एंड एथिकल कंडक्ट। और ये कमिटमेंट जो होता है एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड करने का, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, उसके लिए ये यूज किया जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसी तरीके से महाभारत में भी ये चीज देखी जाती है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं पांडव, वो आपको अल्टीमेटली इमर्ज होते हैं अपने राइचियसनेस, अपने धर्माद जो होते हैं उनके चलते, धर्म की रक्षा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। चाहे कितनी भी उलझनें आती हैं वो उसको बचा के रखते हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो हमारे न्याय के, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लिए भी उतनी ही अहम है कि धर्मो रक्षिता रक्षिता। अगर आपको स्कैम करना है, अगर आपको करप्शन करना है और अगर आप धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सोशल ऑब्लिगेशंस की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो इंस्टीट्यूशंस आपके वंश को, आपके जो बिरादरी के लोग हैं उनको, आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं उनको, आपके परिवार को तबाह करेगी। इसीलिए जो अधिकारी हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, जो जो कॉमन जनता है, उनको भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ की रक्षा करनी चाहिए। ये इसका रियल मीनिंग है। दूसरा देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
द फेथफुल पर्सन गेन्स नॉलेज, जो जिनमें श्रद्धा होती है, जिनमें फेथ होता है, जिनमें अटूट विश्वास होता है, वो लोग ही नॉलेज अल्टीमेटली प्राप्त कर पाते हैं। और ये फेथ एंड डेडिकेशन के वैल्यू को दिखाता है कि जितना ज़्यादा हम डेडिकेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा हम कंटिन्यूस रहेंगे, जितना ज़्यादा हम फेथ श्रद्धा रखेंगे, उतना ज़्यादा ही हम लाभ प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से ही ड्यूटी की जानी चाहिए। धर्म जो हमारा है, जो ड्यूटी है हमारी, जो कर्तव्य है, वो सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए, श्रद्धा फेथ के साथ करना चाहिए। और यही ज्ञान में बदलेगा, यही विजडम और अंडरस्टैंडिंग में बदलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम में जैसे श्री राम बोलते हैं कि जब रावण मर रहे थे तो उनके पैर के पास पहुंचने के लिए बोलते हैं श्री राम श्री लक्ष्मण को कि आप उनके मुंह के पास ना जाके उनके पैर के पास जाओ, ताकि वो जो ज्ञान है रावण का, वो कहीं नहीं गया हुआ है। उसकी कुबुद्धि होती है, वो बहुत सारे गलत आचरण करते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो अभी भी है, तो वो लेने के लिए बोलते हैं। तो श्रद्धा की बात वो कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक वो ज्ञान भी लेनी चाहिए आपको। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये आपको जो श्लोक है वो हर तरीके से आज कारगर है। चाहे आप वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन की बात करें, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एस्पिरेंट हो, चाहे आप किसी भी स्किल को सीख रहे हैं, या आप किसी भी तरीके से आईएएस या पीसीएस के आप फाउंडेशन कोर्सेज में जाते हैं, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। फेथफुल पर्सन गेन्स द नॉलेज। अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी जी इसको अपने आचरण में उतार के रखे हुए थे। नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वर्च्यू। तो अहिंसा परमो धर्म, श्री राम का जो आचरण है कि वो किसी भी तरीके से कोई हथियार वैसे ही नहीं उठा लेते हैं, किसी भी तरीके से मारकाट वैसे ही नहीं करने लगते हैं। वो धर्म की रक्षा करने के लिए, वो चरित्र की रक्षा करने के लिए, वो वंश की रक्षा करने के लिए, वो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो माता सीता है उनको वापस लाने के लिए ही जो है एक युद्ध की तैयारी करते हैं। और वो युद्ध भी बहुत ही नैतिक युद्ध, जिसको बोलते हैं मोरल ड्यूटी होता है उनका। emphasizes the principle of non-violence as a fundamental ethical value, discussing the importance of compassion, peace and non-harm। जो आपका कंपैशन है, जो पीस है, नॉन हार्म है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखोगे, जो हमारा जो टारगेट नंबर 16 है, वो इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग की बात करता है, पीस बिल्डिंग की बात करता है। और इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी हमारे सोसाइटी में जो वायलेंस है बढ़ रहा है, या जिस तरीके से खामियां आ रही है, उसको कम करने की बात होगी। जब हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करेंगे, जब हम पीस बिल्डिंग की बात करेंगे, जब हम रिकॉन्सिलिएशन की बात करेंगे, तो हमारा नॉन वायलेंस जो है वो कहीं ना कहीं गरीबी को हटाने में और बाकी सारे गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। इसीलिए अहिंसा आपका सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा की रक्षा करना, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस पे हमेशा बने रहना, वायलेंस को पे उतारू नहीं होना ही सबसे बड़ी बात है। श्री राम के जो आचरण है उनमें ये चीज़ देखा जाता है कि वो हर तरीके से, हर समय, हर व्यक्ति और समाज के हर तबके की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वर्च्यू। यतो धर्म ततो जय, वेयर देर इज धर्मा देर इज विक्ट्री। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले ही धर्म से रक्षित होते हैं, ये भी पहले बताया गया। और दूसरी बात ये कि यतो धर्म, धर्म जहाँ पे होता है वहाँ पे डेफिनेटली आपका जो कर्म है वो बेहतर होगा, और अगर आपका कर्म बेहतर है तो आपकी विक्ट्री तय है। ये बताता है कि किस तरीके से राइचियसनेस, जो राइट बिलीफ सिस्टम है, जो राइट एक्शन है, जो राइट कंडक्ट है, एथिकल कंडक्ट है, वो हमारा अल्टीमेटली लॉन्ग रन में सक्सेस और विक्ट्री में बदलता है। और इसीलिए एथिकल प्रिंसिपल्स को अपनाना जरूरी है पॉजिटिव आउटकम्स के लिए। आप अगर आज एग्जाम में चीटिंग करते हैं किसी भी लेवल पे, कल आपको वो जो ज्ञान, अधूरा ज्ञान है, वो आपको खुद ले डूबेगा, भले ही आप डिग्री अचीव कर लेते हो किसी भी तरीके से। दूसरी बात है, अगर आप किसी भी तरीके से अधर्म करते हो, लोगों की रक्षा नहीं करते हो, लोगों को मारते पीटते हो, अगर उनके साथ स्कैम करते हो, चीटिंग करते हो बिजनेस में, तो जैसे कि आपने देखा कि सेवन सिन के बारे में गांधी जी ने बात की थी, तो उसमें अगर आप उस तरीके से सोशल सेंस करते हो, सामाजिक बुराइयां फैलाते हो, तो वो समाज किसका है? वो आपका है। वो देश किसका है? आपका है। तो अल्टीमेटली आपको देश छोड़ के भागना पड़ता है, आपको मुंह चुरा के भागना पड़ता है, आपके मुंह पे काली पूत जाती है, और आप कोर्ट में जाके रोते हो, आप पुलिस स्टेशन में जाके रोते हो। और अगर
गलती से भी अगर आपको पकड़ा गया है, अगर आप किसी भी रॉन्ग चार्जेस में फ्रेम हुए हो, डेफिनेटली एक ना एक दिन आप उसमें से छूटोगे और धर्म की जय होती है। जैसे कि श्री नारायण नारायणन, इनको गलत चार्जेस पे पकड़ लिया गया और फंसा दिया गया, और फाइनली वो इमर्ज हुए एक विक्टोरियस पर्सन के तौर पे। इसीलिए धर्म की रक्षा करनी जरूरी है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉन्ग रन में आप इससे बेनिफिट हो। ठीक है। मनसा वाचा कर्मणि, जो मन, वचन और कर्म है, इस तीनों का मिलन होना बहुत जरूरी है। ये भी महात्मा गांधी जी ने बहुत बार बताया है कि ट्रू हैप्पीनेस वही है जब आप जो सोचते हो, जब आप जो करते हो, वो मैच कर जाए। हाँ, आपका सोचना, आपका बोलना और आपका करना एक राइट डायरेक्शन में, एक एक ही दिशा में हो। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस इन वन डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणि। तो जो श्री राम है, अगर वो बोलते हैं कि, या ये वादा करते हैं, या ये कहते हैं कि 14 साल में वनवास जाऊंगा, तो वो 14 साल जाते हैं। वो बीच में थक के या परेशान होके वो वापस नहीं आ जाते, या अपने धर्म के अगेंस्ट नहीं चले जाते। तो जो उनके मन में है, जो उनके वचन में है, जो उनके कर्म में है, वो तीनों एक समान दिखता है। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी है किसी भी पर्सनालिटी के लिए। तो जो अलाइनमेंट है हमारा थॉट्स का, वर्ड्स का, एक्शंस का, वो हमारी इंटेग्रिटी को, सत्य निष्ठा को दर्शाता है, ना टूटने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कंसिस्टेंसी इन एथिकल कंडक्ट को दिखाता है कि एक बार नहीं, हम कई बार उसी चीज को एक ही तरीके से अगर हम सतत रूप से करते हैं, तो वो मनसा वाचा कर्मणि या मनसा वाचा कर्मणा कहलाता है। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है कि हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स एक जैसे हों। तो हमारे जैसे कि बहुत सारा राजनेता जो आज के हो गए हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे जो वादा कर देते हैं, लेकिन फाइनली वो उस चीज़ को अचीव नहीं करते, उस चीज़ को दरकिनार कर देते हैं, या बस बोल के निकल जाते हैं। तो ये चीज़ समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो अव्यवस्था है, उसको फैलाता है। तो मनसा वाचा और कर्मणि एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए, एक कॉमन व्यक्ति के लिए, एक परिवार चलाने के लिए, एक बच्चे के लिए, एक बाप के लिए, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ड्यूटीफुलनेस, है ना, इस चीज को ये दर्शाता है। साधवो हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम तव अहम। मतलब ये है कि द सेंट इज इन माई हार्ट एंड आई एम इन द हार्ट ऑफ द सेंट। साधु के मन में मैं हूं और मेरे मन में साधु है। तो ये चीज जो कहती है, वो ये बताता है कि जो हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है, एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है, जो एम्पैथी है, वो ही हमारे एकता को बनाए रखेगा, एक दूसरे से जुड़ाव को बनाएगा, हमारे कंपैशन की वैल्यू को वो एम्फेसाइज करता है, अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर्स की बात करता है, एम्पैथी की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि मेरे मन में साधु, मेरे मन में साधु का मतलब ये है कि मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा। और साधु हमारे लिए इसीलिए अच्छा सोच पाएगा क्योंकि मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं साधु खुद हूँ। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस तरीके से वर्ल्ड को देखना चाहते हो, वो आप खुद बनना पड़ेगा आपको। अगर आप पॉजिटिव वर्ल्ड को देखना चाहते हो, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी ने भी बताया। तो ये चीज़ भगवान श्री राम के अंदर भी था कि वो संतों के पास तो जाते, लेकिन संत हृदय की तरह जाते हैं। वो गुरुओं के पास तो जाते हैं, लेकिन गुरु हृदय की तरह जाते हैं। वो छात्र बन के तो जाते हैं, लेकिन छात्र के हृदय, उनके हृदय में भी वो गुरु वाला और छात्र का जो एम्पैथी होता है, कंपैशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो दोनों ही होता है। तो वो राजा भी बनते हैं, तो राजा भी संत प्रवृत्ति के राजा बनते हैं, जिसको बोलते हैं डिवाइन किंगडम फिलॉसफी, जो पॉलिटिकल साइंस में हम बताते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एम्पैथेटिक हार्ट का होना, एक एम्पैथेटिक माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 21st सेंचुरी में बताया जाता है कि 21st सेंचुरी जो है वो गोले बारूद का सेंचुरी है, और उसमें अगर हम एम्पैथेटिक नहीं होते हैं, तो हम लाखों लाख लोगों को किल कर देंगे एटम बम्स के थ्रू, जो हमारी जो कुबुद्धि है उसके थ्रू। तो हमारे अंदर जो सेंट हृदय है, जो संत का हृदय है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है वर्ल्ड में पीस बढ़ेगा, जो SDG 16 है वो बढ़ेगा, SDG 17 बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो आर्टिकल मतलब SDG 1 में लिखा गया। सत्यम वद, धर्मम चर, स्पीक द ट्रूथ, प्रैक्टिस राइचियसनेस।
जो धर्म की रक्षा करना है वो आपको करते रहना पड़ेगा, और हमेशा आपको सत्य बोलना होगा। ये बताता है कि ट्रूथफुलनेस, जो सत्यता है, सत्यनिष्ठता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और धर्म को एडहियर करना ही एथिकल डिसीजन मेकिंग का जो मेन अवयव है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो होना चाहिए। तो भगवान श्री राम हमेशा सत्य बोलते हैं, और उनके मन में जो होता है वो उनके मुख पे होता है, जो उनके मुख पे होता है उनके दिमाग में होता है। तो इस प्रवृत्ति से वो क्या होता है कि सारे लोगों का हृदय जीत लेते हैं, क्योंकि वो एक फर्म डिसीजन मेकर बन पाते हैं, और वो एट द सेम टाइम एम्पैथेटिक हो पाते हैं। लोग भी उनको समझ पाते हैं और वो लोगों को समझ पाते हैं। तो इसीलिए सत्य की रक्षा करना बहुत जरूरी है। सत्य की रक्षा करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा करेंगे तो सत्य बोलना पड़ेगा आपको। तो सत्यम वद धर्मम चर, ये सारे ही रिलीजियंस का एक कोर माना जाता है। मित्र भेद क्रियते राजनम, मित्र याशनम क्रियते। अ किंग में क्रिएट डिसेंशन अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड सीक फ्रेंडशिप विथ फोर्स। तो जो राजा है उसका जो काम होता है वो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लीडरशिप, जिसको बोलते हैं कि लीडरशिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। एथिकल डिसीजन मेकिंग करना इतना आसान नहीं होता। आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसमें से एक बेस्ट रास्ता आपको चुनना होता है। बहुत सारे एथिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें से एक जो है रास्ते पे चलना होता है, बाकी कॉन्फ्लिक्ट को हटाते हुए। तो जो एथिकल चैलेंजेस हैं लीडर्स के, वो आपको बहुत देखना पड़ता है। एक राजा को डिसीजन करना पड़ता है, अपने दोस्तों में लड़ाई पैदा करना, उन्माद पैदा कर देना पड़ता है, और अपने दुश्मनों में फ्रेंडशिप, दुश्मनों के साथ कई बार फ्रेंडशिप करना पड़ता है। तो ये चीज राज काज को चलाने के लिए, जो राजसी धर्म है उसको निभाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि श्री राम या किसी भी तरीके से कोई भी जो जो इस लेवल के जो गॉड हैं, जो भगवान हैं, वो डिसेंशन कराएंगे फ्रेंड्स में या सीख करेंगे फ्रेंडशिप फोर्स के साथ। इसका दो मीनिंग है। इसका एक मीनिंग ये है कि आपका जो राह है राजा बनने का या लीडर बनने का, वो इतना आसान नहीं। चाहे आप भगवान हो, चाहे वो आप सामान्य व्यक्ति हो, जब आप राजा बनते हैं तो आपको राज अधिकारी या राजदंड को धारण करने के लिए बहुत सारे कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को धारण करना होता है, ताकि आप अपने धर्म की रक्षा कर सके, अपने राज्य की रक्षा कर सके, अपने लोगों को खुश रख सके। तो पहला मीनिंग ये है। और दूसरा मीनिंग ये है कि यहाँ तक कि आप कितने भी बेहतरीन राजा हो, बेहतरीन लीडरशिप हो, आप में बहुत कैलिबर हो, आपके पास बहुत धन हो, लेकिन आपको अपने दुश्मनों के साथ भी दोस्ती निभानी पड़ेगी, और अपने दोस्तों को भी लगातार चेक करते रहना पड़ेगा, ताकि वो आपका साथ दें, आपका सहारा बन सकें, और आप भी उनका सहारा बन सकें। तो वो चेकिंग कई बार नेसेसरी होता है। वो डिसेंशन की बात इसलिए यहाँ पे की जा रही है कि फ्रेंडशिप मस्ट बी टेस्टेड एट द टाइम्स ऑफ नीड। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, तब दोस्ती को आपको देखना पड़ेगा कि हार्ड टाइम में ही दोस्ती चेक करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, कई कई बार दुश्मन आपके काम आ जाते हैं, कई बार दोस्त काम नहीं आते। तो ये इन चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है, मोरल कॉम्प्लेक्सिटी, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। कार्य मूलम कृतस्य मूलम सत्य मूलम भवेद दर्दहम। इसका मतलब यह है कि द रूट ऑफ एक्शन इज द स्किल टू परफॉर्म इट, द रूट ऑफ क्रिएशन इज ट्रूथफुलनेस, एंड द रूट ऑफ धर्मा इज फर्मनेस। इसका यूज क्या है? emphasizes the foundational element of ethical action including skill, truthfulness and steadfast commitment to righteousness। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि एक्शन का रूट क्या है, जड़ क्या है, किसी भी कार्य को बेहतर करने का रूट क्या है, जड़ क्या है, तो वो उसका जड़ है जो आपको स्किल उसके लिए चाहिए। जैसे कि अगर आपको ड्राइवर बनना है, तो ड्राइवर के लिए आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। अगर आपको पायलट बनना है, तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आपको हवाई जहाज उड़ाना सीखना पड़ेगा, वो स्किल है। वो आप एक्शन ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर लोगे। फिर दूसरी चीज क्या कह रहा है? द रूट ऑफ क्रिएशन इज ट्रूथफुलनेस। किसी भी चीज को क्रिएटिव आर्ट में बदलने के लिए या क्रिएशन करने के लिए, जन्म देने के लिए किसी भी चीज को,
जो कि क्रिएटिव है, जो कि एक क्रिएटिव प्रोसेस है, उसके लिए आपको सत्यनिष्ठता के साथ, ट्रुथफुलनेस के साथ उस कार्य को करना होगा। एंड द रूट ऑफ धर्मा इज फर्मनेस। अगर आपको धार्मिक आचरण करना या धर्म की रक्षा करनी है, या आपको अपने जो आपके धर्म है, आपके जो ड्यूटीज हैं, उसको अगर आपको पालन करना है, तो आपको फर्मनेस आना चाहिए, आपको कठोर बनना पड़ेगा, आपको मजबूत एक्शंस लेने होंगे। तो ये आप देखते हैं जो जो सबसे बेहतरीन राजनेता हैं, वो बेहतरीन तरीके से सॉलिड डिसीजन मेकिंग करते हैं, फर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं। लाखों ब्रिकबैट्स आते हैं, लाखों बुके आते हैं, बहुत सारी गालियां पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो फर्मली अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए लगातार डटे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि कार्य के मूल में जो रहस्य छुपा हुआ है, वो है स्किल का। और जो क्रिएशन के मूल का रीजन है, वो ट्रुथफुलनेस है। जब तक आप सत्यनिष्ठता से या फुल्ली आप ट्रुथ या फेथ में कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक कोई अच्छा क्रिएशन नहीं होने वाला है। जैसे आप चित्रकला की बात करें, पेंटिंग की, या राइटिंग की बात करें, या आप लेक्चरशिप की बात करें, या आप वैज्ञानिकता की बात करें, साइंटिस्ट लोग जो डिस्कवरी करते हैं, इन सारे लोगों में क्या कॉमन है कि ये ट्रुथफुली उस चीज को लगातार खोजते हैं, सत्य की खोज के लिए निकलते हैं। तो यहाँ भी भगवान राम का जो आचरण आप देखते हैं कि वो हमेशा, जैसे कि अगर धनुष उठाना या तोड़ना है, या आप गुरु के पास जाके सीखना है धार्मिक ग्रंथों को, जो आर्चरीज हैं या जो 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 भी चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से वो सीखते हैं, और फिर वो सीखने के बाद उसमें वो निपुण होते हैं। तो उस चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, वो अपने कार्यों में बहुत ही ट्रूथफुल रहते हैं। और जब धर्म की बात आती है, धर्म की रक्षा करने की बात आती है, तो उसमें किसी भी तरीके से डिगते नहीं हैं, कमजोरी शो नहीं करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, ये सबसे बड़ी चीज है कि जैसा राजा होगा वैसा ही उसका उसकी प्रजा होगी। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, ये कौटिल्य ने भी कहा है, ये बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है लीडर और फॉलोअर में। तो अगर भेड़ का झुंड होगा ना, तो उसको लीड कर रहा होगा एक भेड़ ही। अगर शेर का झुंड होगा ना, तो उसको लीड कर रहा होगा एक शेर ही। ठीक है, तो ये जो हमारा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में, उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी जनता के जो नीड्स हैं उसको देखें, उसकी मनोभावना को देखें, और उसकी तरीके से आचरण करें। क्योंकि अगर जनता मजबूत है और लीडर अगर बहुत कमज़ोर हो गया, तो जनता का खत्म होना या राज्य का खत्म होना तय है। इसीलिए राजा को मजबूत होना पड़ेगा ताकि प्रजा मजबूत हो सके, और प्रजा को एक मजबूत वॉइस और एम्पावर करना होगा, और एम्पावर होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि उसका जो राजा है वो कहीं से भी कमजोर ना रहे, सोया ना रहे, और यथोचित कार्य करता रहे। तो यथा राजा तथा प्रजा जो है, ये बहुत जरूरी है। श्री राम जैसे थे, उनकी प्रजा भी वैसी दिखती है। देखिए, आपकी किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं श्री राम के आचरण में, तो उनकी प्रजा भी उसको उस तरीके से मान रही है, जान रही है, और प्राण तन मन धन से सेवा कर रही है श्री राम और उनके जो वंशावली है उसकी। तो ये चीज, इसीलिए जो रामायण का जो एज है, ये जो बताया जा रहा है, वो आपका क्या है, वो सत्य का एज है, वो धर्म का एज है। और वो इस टाइम में कहा जाता था, दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य का मतलब ये है कि जहाँ पे प्रजा सुखी हो, राजा बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो, और किसी भी तरीके का कोई उन्माद नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई राइट्स नहीं है, घरों में ताले नहीं लगे हुए हैं, और जो जो लोग हैं एक दूसरे को दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी तरीके से कोई भी जिसको बोलते हो वो ऊपर नीचे जो होता है जो सिस्टम्स में, और स्टेबल एक गवर्नेंस, जिसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं, वो चलता है वहाँ पे। इसीलिए राम राज्य की संकल्पना ली गई, और महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगातार इस चीज़ का जिक्र किया, चर्चा किया हुआ था। यथा राजा तथा प्रजा, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज के लिए इतना ही। संडे प्राइम टाइम में मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए डिस्कस करने के लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये भी बताइए अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलिए, जय श्री राम। आपका दिन शुभ रहे। आप अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे और इनकी पर्सनालिटी को अपनाएं,
हम सभी लोग और एक अच्छे पथ पे चलें जिससे कि देश अग्रसर हो आगे। और जनवरी 22 की आप सारे लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।